सनातन धर्म की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सौ संतन की जय हो। तो प्रेमी सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर 2-3 जुलाई 2023 में ये कार्यक्रम आपके समक्ष है, जो कि उत्साह भी इतना बढ़ गया है कि अगली साल में, पीछे के साल में ये हॉल ही भर पाया था। हॉल के बाहर प्रेमी कोई नहीं था। आज कितना भक्तों ने उत्साह दिखाया है कि ऐसे सोच कर रहे थे कि ऐसे ही संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो जो अगला हॉल के लिए जगह पड़ी है ये भी बनाना पड़ेगा। बरसात में तब यहाँ गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हो पाएगा। कितनी दूर दूर के भक्तगण, दिल्ली के, गुजरात के, जिला औरैया के, जिला आगरा के, जिला मैनपुरी के, कितनी दूर दूर के भक्तगण यहाँ पहुंचे हैं और बड़े बड़े अनुभवी और कितने श्रद्धालु, जबकि बरसात कल तक चली है, बरसात की परवाह न करके और गुरु महाराज जी के प्रोग्राम में, परमात्मा की भक्ति के उपलब्ध में यहाँ सब एकत्र होकर के कितनी व्यवस्था के साथ ये अजब लोग आश्रम सजा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ दिवाली मनाई जा रही है। बोलिए सच्चिदानंद जय हो। ऐसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर रमणीय कार मालूम दे रहा है। आप ही जान रहे होंगे कि ऐसा ही ऐसा है तो कितना आगे प्रचार का बढ़ेगा। कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति सच्चाई को दामने के लिए कितना भी प्रयास करे, पर सच्चाई थोड़ी देर तक तो छिप जाती है। कैसे? सूरज निकलता है तो अगर बादल छा गए ज्यादा जोर से, तो सूरज के प्रकाश को बादल ढक देते हैं। ये लगता है कि सूरज है ही नहीं। जो हवा तेज चलती है, हवा तेज चलती है तो वो हवा बादलों को फाड़ देती है। उस बादलों का पता नहीं चलता है और सूरज जैसा का तैसा ही सामने आ जाता है। तो आप जानते हैं कि धार्मिक प्रचार, ईश्वर का प्रचार ये सदियों से चल रहा है। इसका विरोध जरूर होता चला है। एक दिन विरोध समाप्त हो जाता है और धर्म की विजय प्राप्त हो जाती है। धर्म की विजय करने के लिए भक्तों को, गुरु महाराज जी को, साधुओं को, भगवान को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तब ये सत्य की, धर्म की विजय प्राप्त होती है। सारे वेदों में ये लिखा है, सब महान पुरुषों की वाणी है
संसार न बनने पर भी आत्मा मौजूद थी और संसार का विनाश होने के बाद आत्मा मौजूद रहेगी, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। और ये शरीर और संसार ये नाशी है, आत्मा अविनाशी। एक बात बताएं आपको, बीज कितना छोटा होता है। पीपल का बीज देख लीजिए, छोटा होता है। पीपल के बीज में इतना बड़ा वृक्ष छिपा होता है। हमने इस आश्रम पर पीपल का बीज डाला था, ये लगा हुआ जरा सा था। जब बीज उगने लगा तो दो पंखड़ी हल्की सी निकली, आज देखो कितना बड़ा पीपल हो गया है। आत्मा रूपी बीज में वृक्ष रूपी परमात्मा छिपा हुआ है। वृक्ष रूपी परमात्मा छिपा हुआ है, आत्मा रूपी बीज में। इसलिए सब ग्रंथों में इशारा दिया, सब महापुरुषों ने इशारा दिया कि तू परमात्मा की जानकारी के लिए, परमात्मा के को प्राप्त करने के लिए ज्यादा उतावला मत बन। वो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? आत्मा के अंदर छिपा हुआ है। यही बात इस्लामिया धर्म में कहा जाता है, हे बंदे हो, तुम खुदा की तलाश पहले मत करो, पहले खुद को जान बंदे, तो खुदा तुझे मिल जाएगा। अगर खुद को तूने जाना नहीं तो खुदा कभी नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा जब तक आत्मा का ज्ञान। आत्मा के जानने से संस्कार सुंदर होते हैं, आत्मा के जानने से विचार सुंदर उत्पन्न होते हैं। पर एक बात बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, क्या? ज्ञानियों के रास्ते पर, आत्मज्ञानियों के रास्ते पर मूर्ख लोग कभी नहीं चलते, कभी नहीं चलते, वो नहीं चलते। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को खोजना हमें अपने को खो देना है। क्यों परमात्मा क्यों खोजा जाए? परमात्मा हवा के अंदर, जल के अंदर, तन के अंदर, पशुओं के अंदर, कीड़े मकोड़े के अंदर, सब के अंदर हरि व्यापक है। ये तो शंकर जी ने कहा रामायण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कोई जगह खाली नहीं है ता वो नहीं छिपा हुआ। लेकिन प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है, परमात्मा उसके नजदीक है,
अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा उससे बहुत दूर है, नजदीक होता हुआ भी बहुत दूर है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। परमात्मा ही प्रेम। ओला और पानी ये दो नहीं होते, वही पानी है वही ओला है। पतला हो जाता है पानी, पानी कहते हैं, जम जाता है तो उसको ओला कहते हैं। सबके अंदर छिपा हुआ, सबके अंदर छिपा हुआ, सबके अंदर छिपा हुआ। तो ये कहा उन्होंने, महापुरुषों ने, अगर तुझे जानने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा? जब आके आपके अंदर परमात्मा है, आत्मा है आपके अंदर, तो उसको देखने के लिए हमें कहाँ ध्यान करना चाहिए? कहाँ ध्यान करना चाहिए उसके लिए? जहां है वहां ध्यान करना चाहिए कि जहां नहीं है वहां ध्यान करना चाहिए? जहां है वहां ध्यान करना चाहिए। तो वो सबके अंदर है। कईयों बार संतों ने समझाया कि जैसे गाय के अंदर दूध है पूरे शरीर के अंदर, पर पूरे शरीर से तुम दूध नहीं निकाल सकते गाय से। दूध निकालने के लिए एक ही जगह होती है, गाय के स्तनों से दूध निकाल सकते, कान से नहीं निकाल सकते, गाय के पैर से नहीं निकाल सकते, गाय के घोटू से नहीं निकाल सकते दूध। गाय से निकाल सकते हो? उनके स्तनों से निकाल सकते। ऐसे ही परमात्मा सबके अंदर है, सबके अंदर है, पर शरीर में, सारे शरीर से तुम उसको नहीं देख सकते। उसके देखने की एक ही जगह है, उसका इशारा श्री कृष्ण भगवान करते हैं। क्या इशारा करते हैं? ये गीता पढ़ते हो गया। चित्त वृत्ति निरोधा से योगा, अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कर। कहा? दोनों भयों के बीच में नासिका का अग्रभाग। एकाग्र कर तो अभ्यास करते 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 वो परमात्मा व्याप्त है, अखंड ज्योति स्वरूप है, वो साधक को दिखने लगेगा। वो दिखने लगेगा, तेरा शरीर, तेरे अंदर सारा प्रकाशमय हो जाएगा। और उस प्रकाश में जो तेरी इच्छा होगी उसका तू दर्शन कर लेगा। किसी का भी दर्शन कर सकता है। जब घट में प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश में दर्शन कर लेगा। अंधेरे में तो कोई चीज दिखाई नहीं देती। ये कितनी बिजली का प्रबंध किया है बाहर, इतनी बिजली का प्रबंध किया है बाहर, पर जहाँ बिजली के प्रकाश थे
हमारे तुम्हारे घट के अंधकार खत्म नहीं हुआ। घट में तो अंधकार ही है। ये नानक साहब ने कहा है गुरबाणी में, लाख चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ये तो चांदन हो दिया और गुर बिन घोर अंधियार। गुरु के बिना अंधेरा ही रहेगा। कितनी लाइटें लगा लो, कितना कुछ कर लो, अंदर अंधेरा ही रहेगा। तो अंधेरे में तो कोई चीज दिखाई देती नहीं। तुम्हारी ये बाहर की आंखों में इतनी क्षमता नहीं है। ईश्वर जाऊ से ज्यादा बारीक है, तो ईश्वर को ये आंखें देख सके। इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर ईश्वर के दर्शन करने की तेरी प्यास है तो हे अर्जुन एक काम करना पड़ेगा। क्या? उसके लिए बाहर के कर्मकांडों की कोई जरूरत नहीं। तेरे अंतर एक आंख और है तीसरी, उस आंख को खोलना पड़ेगा। अर्जुन बोले कि उस आंख को कौन खोल देगा? कि जिसकी आंख खुली होगी वो खोल देगा। वो आंधरे का हाथ आंधरा पकड़े डोले तो वो कहां पहुंचेंगे बेचारे? एक नहीं पूछ पाएगा, गड्ढे में गिरेंगे। लाड से भी नहीं दिख रहा है, कागज से नहीं दिख रहा है, आंखें ही नहीं है। जिसकी आंख होगी तो वो पोचा पकड़ करके उसका वो पार कर सकता है उसे। वो दोनों आंधरे हो तो दोनों ढक के खाएंगे। तो ये सब कुछ जानते हुए सब कुछ जानते हुए वेदों पर विश्वास नहीं करता, रामायण गीता पर विश्वास नहीं करता, साधु संतों की बात पर विश्वास नहीं करता, फकीरों की बात पर विश्वास नहीं करता, गुरुओं की बात पर विश्वास नहीं करता, तत्व गुरुओं की बात पर विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करता। संशय रूपी झाकर मुरझा हुआ है। संशय रूपी झाकर में न आग लगाए और न वो पकड़ के झाकर को बाहर फेंके। संशय रूपी झाकर मुरझा हुआ है। उठो, गुरु पूर्णिमा का अर्थ ये है। क्या ये है? जो पूर्ण परम ब्रह्म परमेश्वर है उसको जान लेना ही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ है। पूर्ण परमात्मा को जान लेना ही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ है। वास्तविक अर्थ। पर जानोगे कैसे? मुझे हल्का दृष्टांत याद आया, छोटा सा, समय ज्यादा नहीं लूंगा। एक मलूकदास संत थे, वो हट्टी थे। हट्टी माने जो कहें सो ही हम करेंगे, मानेंगे किसी की नहीं। ऐसे मलूकदास थे। तो वो कोई ऐसे सत्संग कोई महात्मा सुना रहा था, तो संत ने कहा कि भगवान सबको खाना खिलाता है, कोई भूखा नहीं रहता है। ये बात उन्होंने सुन ली मलूकदास ने। मलूकदास ने कहा कि
कौन भगवान ऐसा है ना मैं रोटी नहीं खाऊंगा देगा मुझे कैसे खिला जाएगा। इसी पे हट कर लिया। तो घर खाना खाना बंद कर दिया। तो माँ ने पूछा मलूक रोटी क्यों नहीं खाता है तुम? माँ मैं खाता नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। मलूक के जो दोस्त लड़के थे उनको बुलवाया। माँ ने कहा ये खाना नहीं खा रहा है तुम समझा दो। उनके दोस्तों ने समझाया तो खाना नहीं खाया। जब ज्यादा लोग समझाने लगे तो मलूक को बड़ी परेशानी आई कि यहाँ चैन नहीं लगने देंगे। क्या काम करना चाहिए? वो गांव से बाहर निकल गए और एक ऊंचे से पेड़ पे जाकर के बैठ गए, किसी को दिखे नहीं और सोच रहे थे कि देखें भगवान मुझे यहाँ खाना कैसे खिला देगा। ये कहानी किस्सा नहीं, समझने की बात है, रहस्य है इसमें, सार चीज है। यहाँ खाना कैसे खिला देगा। इधर लक्ष्मी जी ने कहा उनसे, पति विष्णु से, महाराज खाने की तो बहुत देर हो गई है, खाना खा लो। अरे खाना कैसे खा लें, जब तक पूरे भक्त खाना नहीं खा लेंगे तो मैं कैसे खा लूं? कि भक्त कौन रह गया तुम्हारा? तुम्हें कैसे मालूम पड़ जाता है कि भक्त भूखा बैठा है? तो नारद आ गए। नारद ने कहा भगवान विष्णु से कि नारायण नारायण, क्या बात है प्रभु, ठीक हो? कि ठीक तो है, सिंहासन हल रहा है हमारा, सिंहासन हल रहा है। हाँ सिंहासन हल रहा है, मलूक दास अन्न नहीं खा रहे हैं, 7 दिन हो गया है, उनकी व्यवस्था करा दो। उन्हीं सिंहासन हलवे की चिंता है, सिंहासन टूट जाएगा। लक्ष्मी जी बोले इनके भक्त जाने कैसे कैसे परेशान करते ही रहते हैं। तो लक्ष्मी बोले ठीक है तुम खाना खाओ यहाँ, तो मलूक को खाना में खिलाया हूं। विष्णु भगवान ने कह दिया तुम खिला जाओ, एक आधा तुम निबट रहे हो भक्त ने। वो गई थारी भोजन लेकर के, पानी लेकर के, सोने की थारी, सोने का गिलास, अच्छे भोजन लेकर के गई। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देख लिया मलूक बैठे थे ऊपर पेड़ पे। अरे मलूक बेटा तुम्हें बहुत टाइम हो गया, खाना नहीं खाया है, आओ बेटा खाना खा लो, मैं तेरे लिए खाना लाई। बड़ी हंसी की बात है। मलूक बोले तू का खाना लाई है, तेरा कसम खाना लावे तो नहीं खाऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद तो नहीं खाऊंगा। खाने की जाने कैसे पहचान रही थी? तो भगत ऊंचो है, बहुत भगत ऊंचा है, जान हर पहचान नहीं। अब वो तो बेचारी धर के सोने की थाली, सोने का गिलास, पानी भरा हुआ था, साग सब्जी खीर सब कुछ थी, चल दिए। भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी आई कि महाराज अपने भक्तों को तुम ही संभालो, हमारे बस की बात नहीं है। मुझे तो ऐसे ऐसे कह रहा था, मैंने कैसे पहचान लिया? अच्छा तो तुम बैठो लक्ष्मी जी, हम यहीं से इंतजाम करेंगे। यहाँ से इंतजाम करते हो? नहीं से करेंगे। क्या हुआ कि 4 चोरों ने कहीं चोरी करी, चोरी में
चोरी करी, अभी चोरी करी। अब चोरी में बंटवारे में मैंने कहूं जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? भगवान विष्णु ने कहा था हमें इंतजाम कर दें। देखते 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 मलूकदास जिस पेड़ के ऊपर बैठे थे वहां छाया अच्छी दिखी, वहां बैठ गए कि नहीं ये बांट लो चोरी को बांट। उनमें एक चोर काना था, एक काना चोर था। उन्हें कहा अरे ये थाली रखी है, लड्डू रखे हैं इसमें, हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारे मारने के लिए जहर के लड्डू किसी ने रख दिए, जा कोई खाएगा तो मर जाएगा और ये सामान कोई ले जाएगा। तो देखो कुआ देखवारी करी थी तो ऊपर मलूक बैठे थे, कहते वो बैठा है चोर। एक चोर ने उसके पैर पकड़ करके खींच लिया कि हमारे मारने के लिए तूने इंतजाम किया है। मलूकदास चुपचाप रहे कि नहीं कुछ नहीं। अरे हमारे मारने का इंतजाम किया है तो हम लड्डू खिला करके तेरे को मारेंगे। सो लड्डू उठाया उसमें से और मुंह में उसके मुंह ठूसने लगे। तब जब ज्यादा ठूसने लगे मुंह में लड्डू तो मलूकदास कहने लगे अरे भाई अब मैं खाऊंगा और सब बात बताऊंगा मैं, सब बात बताऊंगा मैं और खाऊंगा। मेरी भगवान से ये जिद थी, इसलिए अन्न छोड़ करके मैं यहाँ बैठा था। अब मुझे मालूम पड़ गया कि भगवान सबको खिलाता है। अब मुझे मालूम पड़ गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।